नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी केस में सर्वे की रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी पर आपको ये बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसे सार्वजनिक कर दिया गया है। मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी मिल चुकी है। न्यूज 18 पर आप ये रिपोर्ट की कॉपी भी देख सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में आखिर क्या है, सीधे बताएं आपको। सर्वे की रिपोर्ट में सीधे इशारा कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि यहां मंदिर ही है। सर्वे की रिपोर्ट में जो भी मस्जिद के अंदर मिला है वो इशारा करता है कि यहां पहले एक हिंदू मंदिर ही था और उसे तोड़कर मंदिर के बेस स्ट्रक्चर के ऊपर एक नया ढांचा खड़ा किया गया। इससे साफ है कि हिंदू पक्ष का दावा अब और मजबूत हो जाता है। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के वो 32 सबूत जो बताते हैं ज्ञानवापी आखिर मंदिर ही था पहले। बेस स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर। बेस स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर का पिलर पर हिंदू मंदिर के निशान होना, 3 भाषाओं में लिखे मंत्र मिले हैं। मंदिर के खंभों का भी इस्तेमाल हुआ है। चैम्बर में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। भगवान गणेश की मूर्ति मिली है। अब ये आप वो साक्ष्य देख रहे हैं जो एएसआई की तरफ से जुटाए गए और उन्होंने सर्वे में इनको शामिल किया। शिवलिंग का स्थान मिला है। विग्रह का टूटा हाथ मिला है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। मस्जिद की दीवार, मंदिर के पिलर पर सभी प्रतिमाएं मध्यकालीन होने का दावा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर 839 पन्नों की ये जो सर्वे की रिपोर्ट है, जिसे सौंप दिया गया है हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को, उससे बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को और एक बड़ा समर्थन हिंदू पक्ष की तरफ गया है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का, जिसमें मंदिर होने का दावा कर दिया गया है, जिसे पूरी तरह से नकार रहा था मुस्लिम पक्ष। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि सर्वे की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम पक्ष का क्या कहना होगा। हम आपको वो सर्वे की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं जो कि 839 पन्नों की है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली आप रिपोर्ट देख सकते हैं जिसे सार्वजनिक किया गया है और किन किन बिंदुओं पर एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में दावा करते हुए लिखा है कि यह मंदिर ही था 17वीं शताब्दी से। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकीलों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए वो सुनाते हैं आपको। एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन द सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब एएसआई ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। ऐसी कोई भी जितनी फोटोग्राफ्स पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप लिख दिया है। वो पश्चिमी दीवार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी हुई है जिससे पता है जैसे कि यहाँ सब वो मंदिर की दीवार है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, बस ऊपर से गुंबद बनाया गया है, ऐसा सर्वे में कहा गया है। ऐसा गलत है। वो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है उस सर्वे में भी और इसमें भी, इसलिए कि हर जितने भी मीनार बड़े होते हैं हमेशा वो जो 2 पार्ट में होते हैं। ये टेक्निकल है, कभी एक पार्ट में कोई भी मीनार देखेंगे आप तो उसमें वो 2 पार्ट में होगा, अगर एक पार्ट में होगा तो मीनार गिर जाएगा।
तो सर्वे की रिपोर्ट दावा करती है कि मंदिर के ढांचे के ऊपर ही यहां पर मस्जिद बनाई गई। सर्वे की रिपोर्ट में हिंदू मंदिर के सबूतों को लेकर संत समाज क्या कुछ कह रहा है, ये भी सुनिए आप। स्वयं स्पष्ट हो गया है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर का अवशेष मिला, मंदिर की साक्ष्य मिले, इसलिए उसको हिंदुओं को दे देना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। कोर्ट स्वयं आदेश दे कि ये हिंदू पक्ष का है जो कि मंदिर है और सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष मिले हैं, इसलिए इसको हिंदुओं को दिया जाए, उनमें पूजा पाठ शुरू करें। मंदिर की जो भगवान शिव का वो मंदिर है और पहले रहा, वो भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाए और पूजा पाठ हिंदू के पक्ष में हो, ऐसा आदेश कोर्ट को दे देना चाहिए। यहाँ पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे की रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं निवेदन करता हूं, कहा के लिए, मथुरा जी के लिए आह्वान करता हूं सभी मुस्लिम कौम के भाइयों से, हिंदू भाइयों से, एक मंच पर आइए, बैठिए, लड़ाई खत्म करो, बैठकर वार्ता करो और विषय को हल करो। तो आप यहाँ संत समाज के बुद्धिजीवियों को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम पक्ष से आग्रह करेंगे कि आप एक मंच पर आइए, बैठ के बातचीत करके इस विवाद को सुलझा लेते हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, और हमारे साथ वकार भाटी साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इन दोनों का स्वागत करती हूं मैं सर न्यूज़ 18 पर। चतुर्वेदी जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। दोनों की तरफ से एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगी कि आखिरकार जो हमने एसआई की सार्वजनिक कर दी है रिपोर्ट सर्वे की, उस पर सीधा हो जाता है ये कि यहाँ पर मुस्लिम जो अपना हक जता रहे हैं, जो मस्जिद की बात करते हैं, यहाँ पर 17वीं सदी से पहले यहाँ पर मंदिर ही हुआ करता था, जिसमें सर्वे की रिपोर्ट दावा कर रही है कि मंदिर के ढांचे में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। लेकिन सुभाष नंदन जी, इसको मुस्लिम पक्ष जो है नकार रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष सब कुछ नकारता है, भ्रम की स्थिति बनाए हुए है सैकड़ों वर्षों से। ये जो भ्रम फैलाया गया है, मंदिर को इन्होंने मस्जिद कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट जो वैज्ञानिक और प्रमाणित तकनीक रूप से जो है ये प्रमाणित एक संस्था द्वारा जो है ये सारी रिपोर्ट आई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ये आप ये झुठला नहीं सकते हैं। ये प्रमाणित और वैज्ञानिक तरीके से ली गई जो है सर्वे की रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें सारे प्रमाण जो है ये चीख चीख के कह रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो है मंदिर को ही पूर्व में जो है मस्जिद के पहले ये मंदिर था, जिसको तोड़कर उसी के ढांचे पर जो है मस्जिद या गुंबज खड़ा किया गया है। पश्चिमी वाल जो है वो मंदिर का ही हिस्सा है, जिसके ऊपर इन्होंने गुंबज बना दिया है। तमाम खंभे तहखाने में है, उन खंभों को जिस पे कलाकृतियां हैं मिटाने का प्रयास किया गया था, उस खंभे पे पूरे जो चबूतरा, जो बाहर का चबूतरा है जिसके नीचे तहखाना है, वो खड़ा किया गया है। यानी कि हमारे मंदिर के ही अवशेष पर, हमारे मंदिर के अवशेष पर ये सारे जो है मस्जिद का स्वरूप खड़ा किया गया है। यानी कि एसआई ने भी माना है, अपने प्रमाणित सर्वे के दौरान जो है माना है, वैज्ञानिक जो विधि से उन्होंने सर्वे किया है कि ये पूर्व में ही मंदिर था। तमाम हमारे देवी देवता कलाकृतियां मिली हैं, क्योंकि साधारण सर्वे कमीशन में भी बाहरी परिदृश्य से जो हम लोगों ने सर्वे किया था वो सारी चीजें, लेकिन इस बार जो वैज्ञानिक तरीके से उस हिसाब से हिंदू पक्ष और मजबूती से अब कोर्ट में जाएगा और अपना अगली जो हेयरिंग होगी उसमें अपना दावा ठोकेगा। वकार भाटी साहब भी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे जल्दी से इसके ऊपर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वकार भाटी जी, अब देखिए जो एएसआई का सर्वे दावा कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पिल्लर के ऊपर और हल्की फुल्की बदलाव करके ही, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देके मंदिर के ऊपर एज इट इज मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया, ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर दीवारों पर मंत्र लिखे हुए हैं,
हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। अब इन बातों को तो सर नहीं झुटला सकते ना, जो दिख रहा है उसको तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया ही है, तो मुस्लिम पक्ष इसको क्यों नकार रहा है सर? जी, मैं तो पहले हिंदू पक्ष से एक बात आज कहना चाहता हूं, और वो गौर से हमारी बात सुने, मुसलमानों की बात सुने। वो आप एक काम करें, पहले देश भर को ये बताए और सर्वे में ये दिखाए। जी आप तकनीकी खराबी आ गई है कुछ, उसको दुरुस्त कर देते हैं। वकार भाटी जी के पास दोबारा चलेंगे। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डीपी शास्त्री जी, अगर हम हिंदू समाज, अगर हम यहाँ पर संत समाज की बात करें तो उन्होंने एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उसका स्वागत किया है, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इस मामले को दूर तक ना खींचा जाए, बैठ के एक मंच पर हिंदू मुस्लिम समाज के लोग बैठे और शांति से इस मामले को सुलझा दे। तो जाहिर तौर पर जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट यहां पर मंदिर का इशारा कर रही है, तो यहां मंदिर बनने की बात करेगा संत समाज। आपकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आएगा? मतलब आपको लगता है कि आगे भविष्य में हम एक मंच पर दोनों पक्षों को बैठ के इस मुद्दे को सुलझाते हुए देख पाएंगे? देखिए, दो बात इसमें। पहला बात बता दें कि मंदिर के अंदर पुरातत्व विभाग जो दिया है उसमें हिंदू हमारे धर्म के हिसाब से मत्स्य की प्रतिमा, कच्छप की, कछुआ की प्रतिमा, भगवान गणपति के मंदिर मूर्ति खंडित मिला है, वेद व्यासी का स्थान मिला है। ये जितना भी चीज मिला है सब सनातन धर्म के लिए मिला है, और ये सनातन के प्रतीक है। 17वीं शताब्दी से पूर्व जो है औरंगजेब इत्यादि इसको जो तोड़ा, और तोड़ करके हमारे मंदिर से ही मस्जिद का पिलर बनाया, चाहे मस्जिद बनाए लोग, जो प्रमाण में मिला हुआ है। बल्कि ये मुसलमान लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप देखते रहिएगा। एक मंच पे बिठा करके भाईचारे के साथ अगर ये होना होता तो अयोध्या के मंदिर पहले ही बन गया होता, और मथुरा के आप देख ही रही हैं, ये बार बार तो जो है अयोध्या की तरह ये मामला भी सालों साल चलने वाला है सर। सरकार को टारगेट में लेंगे लोग, ये कहेंगे नहीं ये सब हिंदुओं का ये सब कथा है, जो सत्य है उसको नहीं मान पाएंगे। असत्य अपने आप में सत्य है, इसीलिए पुरातत्व विभाग का जो कुछ भी मिला है एक प्रमाणिक मिला है, एक सत्य मिला है, और हजारों वर्ष के कल्पना करें। ठीक है, तो डीपी शास्त्री जी को आप सुन रहे थे, जिनका सीधा इशारा इसी बात की ओर है कि ये मामला भी एक मंच पर, एक जगह पर बैठ के दोनों पक्षों के आपस में बात करके सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप मान सकते हैं यहां पर कि ये अगली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि मुस्लिम पक्ष क्या तथ्य पेश करता है। कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दावा किया जाता है, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि यहां पर मंदिर हुआ करता था जिसके ऊपर एज इट इज मस्जिद खड़ी कर दी गई। एक बार फिर से हमने तीनों से संपर्क साधा है। वकार साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। वकार भाटी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप क्या बताना चाह रहे थे? आप सवाल कर रहे थे कुछ मुस्लिम हिंदू पक्ष से। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी, मेरा हिंदू पक्ष से एक सवाल है, और वो सवाल बहुत बड़ा है और पूरे भारत के लिए है। जहां तक मुझे पता है कि हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि 32 करोड़ हमारे भगवान हैं, तो मैं हिंदू धर्म के उस पक्ष से यह सवाल करना चाहता हूं, 32 करोड़ मंदिर होने चाहिए। 32 करोड़ मंदिर में अब अभी इस मौजूदा हालात में क्या 32 करोड़ मंदिर हैं या नहीं है? तो आप एक सर्वे करिए बैठकर। अगर आपको ये लगता है कि हर मस्जिद पर, हर मंदिर पर मस्जिद बनी हुई है, तो उस हिसाब से मुझे ये आने वाले टाइम में आप कैसे कह सकते हैं कि 32 करोड़ मंदिर नहीं होंगे? पहले सुन लीजिए ना मेरी बात, पहले सुन लीजिए। मुझे ये लगता है और ये डर है, ये खौफ है हर हिंदुस्तान के हर मुसलमान को, कि जैसे आपने अयोध्या बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया, अब ज्ञानवापी मस्जिद को आप क्या करना चाहते हैं? शहीद करवा के आप उसके ऊपर मंदिर बनाना चाहते हैं, फिर मथुरा, फिर काशी, पता नहीं कहां कहां आप भागेंगे और किधर किधर आप जाएंगे। तो आने वाले टाइम में आपकी राजनीति और आपकी पॉलिटिक्स जो होगी सिर्फ मंदिर पर ही होगी, और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। आपने जो सवाल किया, मैं आपसे उस पर एक काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं, आप इतना कैसे दावे से कह सकते हैं कि भारत के अंदर 32 करोड़ मंदिर नहीं होंगे? आपने कोई सर्वे करवाया है क्या? क्योंकि आप हर मस्जिद को भी आप ये कहना, अरे सर, साक्षी कैसे झुटला सकते हैं? आपको दिख रहा है, आप एएसआई की सर्वे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप किसी के बीच नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलिएगा। नेशनल चैनल में से बोल रहे हैं आप लोग। सुनिए जनाब, मैं आपके बीच नहीं आया, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। सर,
दुनिया भर में ना पहले ना क्या करते थे कि अपने बाप की, अपने दादा की, अपने पूर्वजों के पुतले बना के उनकी पूजा किया करते थे। तो उस हिसाब से फिर दुनिया भर में ही भगवान है, सबके लिए सब भगवान है। तो फिर क्या करें, वहां से जहां मकान पर भी किसी का पुतला था वो मकान भी गिरा के वहां भी हम कहते हैं कि यहाँ भी कोई ना कोई भगवान था। वकार साहब, दुनिया भर की मस्जिद और मस्जिद के ऊपर नहीं जाते, सिर्फ ज्ञानवापी पर रहते हैं। वकार साहब सिर्फ ज्ञानवापी पर रहते हैं। सिर्फ एक सवाल है आपसे कि ज्ञानवापी का क्या है, क्या है बताइए। जन्म 1400 वर्ष पहले हुआ है, 1947 में कब आया है तुम्हारा धर्म, कब आया है वो काम तुमको पता है? कब बना है तुम्हारा धर्म के बारे में पता है? जो 1400 वर्ष पहले आया, जिसके पहले सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, देवालय है, देवनागरी में लिखी है। वकार साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आप डीपी शास्त्री जी को भी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। बोलो शास्त्री जी। शास्त्री नहीं है ये, शास्त्री लोग नहीं, ये भाजपा के पेट लोग हैं। सर आप इसमें राजनीति लेके आ रहे हैं। मेरा एक बहुत साधारण सा आपसे सवाल था, आप एएसआई को कुछ मानते हैं? आप एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये कौन है एएसआई? तो आप नहीं मानते कि एएसआई ने जो सर्वे वहां पर किया उसमें एक भी साक्ष्य जो उन्होंने दिखाया, बताया कोर्ट में, वो सही होगा? जो बीजेपी का एक विंग है, जो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए आने वाले कई सालों में मदद करता रहेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सुभाष नंदन जी इन्होंने मना कर दिया है, यानी कि अब आप वकार साहब ये माने कि अब जब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे साक्ष्य पेश करे जाएंगे जो एएसआई के दावे को फेल कर देंगे? नहीं, एएसआई के दावे हों, जैसे आपको मैं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है अपनी जजमेंट में कि देखिए मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद नहीं बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, फिर भी फैसला कहाँ आया, आस्था के साथ कहाँ गया? तो इसलिए अदालतें हैं, कोर्ट हो, जिसके पास पावर है उसी की चलती है। तो हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें उस खुदा की ताकत पर भरोसा है, रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा है, और इंशाल्लाह वो वक्त जरूर जल्दी आएगा। कोर्ट ताकत नहीं देखती, कोर्ट सबूत देखती है। सर कोर्ट ने सबूत के ऊपर फैसला दिया था बाबरी मस्जिद का। देखिए अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो एएसआई ने जो अपने सर्वे में जो रिपोर्ट पेश करी है, जो आपके पक्ष को भी दी है, जो हिंदू पक्ष को भी दी है, उसमें कुछ तो आपको ऐसा दिख रहा होगा जो सही होगा। पहले अदालत, अगर आप कोर्ट की बात करते हो तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इंडिया में ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो थी वो मंदिर के ऊपर नहीं बनाई गई, तो फैसला किसके हक में आना चाहिए? मुस्लिम पक्ष के हक में। तो बट फैसला कहाँ गया था आपको पता है ना मैम? तो इसका मतलब वकार साहब अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं फिर आने वाले समय में, आप ये कह रहे हैं? मुझे ये डर लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपने हर मस्जिद पर मंदिर बनाने की कोशिश करनी है जनाब, हमें ये पता है, हम तैयार हैं इसके लिए। आप कैसे समझाया जाएगा इस बात को? सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, कैसे समझाया जाएगा इस बात को? वकार साहब को कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि कोर्ट नाम की भी चीज होती है और सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जी। अब एक 30 मिनट में ये होगा, ये आप कोशिश कर रहे हो, फेसबुक सोशल मीडिया में हम लिख रहे हैं, जिस तरीके के साथ नौजवानों की राय आ रही है, लेकिन एक चीज बता देता हूं, अब ऐसा कोई नहीं होगा और किसी मस्जिद पे मंदिर नहीं बनेगा, इतना आप ख्याल रखिएगा, किसी मस्जिद पे मंदिर नहीं बनेगा। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अच्छा वर्क भी करेंगे, अच्छे। तो ठीक है वकार साहब, ये बताइए जो अगली हियरिंग होने वाली है अगले महीने कोर्ट में, उसमें मुस्लिम पक्ष क्या कहने वाला है, आप ये बता दीजिए। अगर आपको पैरवी करना है तो बिल अब्दुल हमीद की करिए, दारा सिकोह की करिए, अब्दुल कलाम की करिए पैरवी, जो मानवता के प्रतीक थे, जो निशंस हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, आक्रांता है, अब उनकी पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप लोग करते हैं, जब लड़ाई हम लोग की न्यायालय पे चल रही है तो राजनीति इसमें कहां से आ गई? ठीक है, मैं समय की कमी के चलते आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। न्यायालय में हो रही है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी और वकार भाटी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। लेकिन अभी तक जो हमने बातचीत की उससे ये साफ हो जाता है कि बैठ के शांति से अगर आप चाहें कि इस मुद्दे पर एक हल निकाल लें तो वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अब ये देखना जरूरी होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में क्या कहा जाता है, कैसे यहाँ पर मस्जिद की दावेदारी ठोकी जाती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।